डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.5 का जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ सर्किट आपको दिए हुए हैं और उन सर्किट्स का आपको सिंबॉलिक फॉर्म तैयार करना है और स्विचिंग टेबल भी तैयार करना है, यानी कि इनपुट आउटपुट टेबल। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले ये देखिए कि जो सर्किट दिया हुआ है उसमें 3 स्विचेस हैं, S1, S2 और S3। सबसे पहले आप इसके स्टेटमेंट तैयार कर लें। P यानी स्विच S1 इज़ क्लोज्ड, आप स्विच S1 भी लिख सकते हैं। Q स्विच S2 इज़ क्लोज्ड, स्विच S3 इज़ क्लोज्ड यानी R। इसके बाद आपको एक बात याद रखनी है कि जब दो स्विचेस पैरेलल कंडीशन में होते हैं तो उनकी स्टेटमेंट के दरमियान हमको डिसजंक्शन यूज़ करना है, और जब दो स्विचेस सीरीज़ में होते हैं तो उनकी स्टेटमेंट के दरमियान हमको कंजक्शन यूज़ करना है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अगर आप सर्किट को देखें गौर से तो यहाँ पर S1 और S2 S3 की सीरीज़ ये दोनों भी पैरेलल कंडीशन में है। पैरेलल कंडीशन में है मतलब इन दोनों के दरमियान हमको डिसजंक्शन यूज़ करना है। S1 और S2 S3 की सीरीज़ के दरमियान डिसजंक्शन यूज़ करना है। और S2 और S3 क्योंकि ये अपने आप में एक सर्किट है, तो S2 और S3 के अंदर दोनों भी सीरीज़ में, इसलिए दोनों के दरमियान हम कंजक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, S2 S3 के दरमियान हमने कंजक्शन यूज़ किया, और S1 S2 S3 की सीरीज़, इन दोनों के दरमियान हमने डिसजंक्शन यूज़ किया। अब क्योंकि S1 के लिए हमने स्टेटमेंट P इस्तेमाल किया था तो हम S1 को रिप्लेस कर देंगे P से। S2 के लिए हमने Q इस्तेमाल किया था तो हम उससे रिप्लेस कर देंगे Q से, और S3 के लिए हमने यूज़ किया था R, इसलिए हम S3 को रिप्लेस कर देंगे R से, और उसका सिंबॉलिक फॉर्म हमारे सामने तैयार है, P और Q कंजक्शन R। तो ये जो स्टेटमेंट पैटर्न हमको मिला, दिए हुए सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म हमने मालूम किया, और सिंबॉलिक फॉर्म जो होता है वो किसी स्टेटमेंट पैटर्न की तरह हमको मिलता है। तो अब स्टेटमेंट पैटर्न का हमें स्विचिंग टेबल तैयार करना है। स्विचिंग टेबल के पहले रो में होगा PQR, उसके बाद Q कंजक्शन R, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेगेशन वाला हिस्सा नहीं है इसलिए पहले हम Q कंजक्शन R लिखेंगे, और फाइनल में या आखिरी कॉलम में कंप्लीट स्टेटमेंट पैटर्न। P कॉलम के अंदर हमको यहाँ पर मिलेगा 4 टाइम 1 4 टाइम 0। ये कैसे तैयार किया जाता है ये हमने पिछले वीडियोज़ में अच्छी तरह से स्टडी किया था। Q कॉलम के अंदर 1 1 0 0 1 1 0 0, R कॉलम में 1 0 1 0 1 0 1 0। इस तरह से ये पहले 3 कॉलम हमें फिल करना है। इसके बाद Q कंजक्शन R मालूम करना है, यानी Q कॉलम और R कॉलम, इन दोनों कॉलम्स का यूज़ करके हमें इस कॉलम को कंप्लीट करना है। तो Q कंजक्शन R, Q R दोनों के दरमियान कंजक्शन है, मतलब ये कि अगर दोनों में से किसी की भी एंट्री अगर 0 है तो हमें आंसर 0 लिखना है। या फिर आप यूँ समझिए कि स्विचिंग टेबल में जहाँ पर हम 1 0 1 0 इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर अगर हमें कंजक्शन को यूज़ करना है तो हमें दोनों एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो 1 इंटू 1 यहाँ पर 1 मिलेगा, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 0, 1 0 0 और फाइनली 0। इस तरह से हमने सेकंड लास्ट कॉलम को सॉल्व किया। अब जो फाइनल कॉलम है, इस कॉलम में हमको पहला और चौथा कॉलम, ये 2 कॉलम को यूज़ करना है, और इन दोनों कॉलम के दरमियान हमको डिसजंक्शन यूज़ करना है। डिसजंक्शन का रोल इस तरह होता है कि अगर दोनों में से एक भी 1 है या दोनों भी 1 है तो हमको 1 लिखना है। अगर दोनों 0 है उसी कंडीशन में हम 0 लिख पाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिए पहले रो में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो आंसर 1 आएगा। इसमें दोनों भी पहला 1 है दूसरा 0 है तो यहाँ पर 1 मिलेगा। यहाँ पर पहला 1 है आंसर 1 होगा, पहला 1 है आंसर 1 होगा। इसमें 0 और 1 1 होगा, इसमें दोनों में 0 है तो आंसर 0 मिलेगा। दोनों में 0 है आंसर 0 मिलेगा, दोनों भी 0 है आंसर 0 मिलेगा। इस तरह से हमने जो स्विचिंग टेबल दिए, जो स्विचिंग सर्किट दिया हुआ था उसका सिंबॉलिक फॉर्म मालूम किए, और सिंबॉलिक फॉर्म की मदद से हमने यहाँ पर इनपुट आउटपुट टेबल भी तैयार किया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर का सेकंड एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें सर्किट दिया हुआ है कुछ इस तरह से। सर्किट में अगर आप देखें तो 4 स्विचेस दिए हुए हैं, S1 S1 डैश, S2 S2 डैश। इनको हम पहले स्टेटमेंट के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो P हम स्विच S1 इस क्लोज इस तरह से लिख सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पर S1 डैश का भी इस्तेमाल किया गया है तो हम नॉट P स्विच S1 डैश इस क्लोज इस तरह लिखेंगे। उसके बाद सेकंड स्विच है S2,
S2 के लिए हम Q इस्तेमाल करेंगे और S2 डैश के लिए नॉट Q इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हमें दो स्टेटमेंट मिलते हैं निगेशन के साथ में। इसके बाद हमें सिंबॉलिक फॉर्म तैयार करना है। सिंबॉलिक फॉर्म के लिए आपको पता है सीरीज़ में हम कंजक्शन यूज़ करते हैं और पैरेलल के लिए हमें डिसजंक्शन यूज़ करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो S1 डैश और S2 की सीरीज़ और S1 S2 डैश की सीरीज़, ये दोनों भी सीरीज़ पैरेलल है। तो इन कंप्लीट सीरीज़ के दरमियान हम डिसजंक्शन यूज़ करेंगे। दोनों सीरीज़ के दरमियान हमने डिसजंक्शन यूज़ किया। अब क्योंकि S1 डैश और S2 ये दोनों भी सीरीज़ में हैं तो दोनों के दरमियान हम कंजक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, दोनों के दरमियान हमने कंजक्शन यूज़ किया। S1 और S2 डैश ये दोनों भी सीरीज़ में है, इसलिए दोनों के दरमियान हम कंजक्शन यूज़ करेंगे और उन्हें हमने रिप्लेस कर दिया उनके करेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट से। ठीक है, यहाँ पर अगर आप फिर से देखें इस बात को तो यहाँ हमने S1 डैश को नॉट P से, S2 को Q से रिप्लेस किया और Q के दोनों भी सीरीज़ में थे इसलिए दोनों के दरमियान कंजक्शन यूज़ किया। यहाँ पर S1 को P से, S2 डैश को नॉट Q से। ठीक है, P नॉट Q, और दोनों Q के सीरीज़ में है इसलिए दोनों को कंजक्शन से कनेक्ट कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पर ये कंप्लीट सीरीज़ और ये कंप्लीट सीरीज़ दोनों भी पैरेलल कंडीशन में है तो इसलिए ये पहली जो सीरीज़ है इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी कि नॉट P कंजक्शन Q, दरमियान में डिसजंक्शन होगा, और जो दूसरी सीरीज़ है उसको भी हमें ब्रैकेट में लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी सीरीज़ पैरेलल है इसलिए पहली सीरीज़ को ब्रैकेट में, दूसरी सीरीज़ को ब्रैकेट में लिखा और दोनों सीरीज़ को हमने डिसजंक्शन से कनेक्ट कर लिया। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म है दिए हुए स्विचिंग टेबल का, स्विचिंग सर्किट का। अब स्विचिंग टेबल हमें तैयार करना है। तो स्विचिंग टेबल तैयार करने के लिए हमें इसी स्टेटमेंट पैटर्न का, जो कि दिए हुए सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म है, इस स्टेटमेंट पैटर्न का इस्तेमाल करना है। अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो स्टेटमेंट है P और Q और उनके निगेशन है इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ 4 रो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो पहला कॉलम है यहाँ पर हमें सबसे पहले PQ लिखना है। इसके अलावा हमें निगेशन P और निगेशन Q का भी इस्तेमाल करना है, निगेशन P निगेशन Q। इसके बाद पहला सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल ब्रैकेट नॉट P कंजक्शन Q, फिर P कंजक्शन नॉट Q, और फिर लास्ट में फाइनल कंप्लीट स्टेटमेंट पैटर्न में यहाँ पर लिखना है। पहले कॉलम में TTFF होता है अगर ये ट्रूथ टेबल होता, क्योंकि स्विचिंग टेबल है इसलिए मैं पहले कॉलम में 1 1 0 0 लिखना है, Q कॉलम में 1 0 1 0 लिखना है। निगेशन ऑफ P जो होगा वो होगा 0 0 1 1। ठीक है, जहाँ 1 है वहाँ 0 लिखते हैं हम निगेशन में, और जहाँ 0 है वहाँ पर 1 लिखते हैं। निगेशन ऑफ Q में हमको मिलेगा 0 1 0 1। तो ये 4 कॉलम हमने तैयार कर लिए। पहला कॉलम 1 1 0 0, Q कॉलम 1 0 1 0, निगेशन Q, ये P का निगेशन होगा, सॉरी निगेशन P का निगेशन, निगेशन Q यानी Q का निगेशन। ये 4 कॉलम तैयार हो गए। अब यहाँ पर आते हैं हम 5वें कॉलम में। तो 5वां कॉलम तैयार करने के लिए हमें नॉट P और Q इन दोनों कॉलम्स को यूज़ करना है, और क्योंकि ये कंजक्शन है दरमियान में इसलिए इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर जो हमारा बेसिक रोल है कि अगर दोनों में से एक भी 0 है तो आंसर 0 आता है, वो यूज़ करना है। तो 1 0 0 होगा, 0 0 0 1 1, या 1 इंटू 1 1 मिलेगा, 0 इंटू 1 0 मिलेगा। उसके बाद इस कॉलम में आते हैं हम। तो इस कॉलम में हमको P यानी कि पहला कॉलम और नॉट Q ये कॉलम, इन दोनों को यूज़ करना है। दोनों के दरमियान यूज़ करना है हमें कंजक्शन। कंजक्शन यानी अगर एक भी 0 है तो आंसर 0 लिखिए, या फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो 1 इंटू 0 0 होगा, 1 इंटू 1 1 होगा, 0 इंटू 0 1 सॉरी 0 होगा, और 0 इंटू 1 0 इंटू 1 ये भी 0 होगा। तो इस तरह से हमने सेकंड लास्ट कॉलम कंप्लीट कर लिया। इसके बाद नंबर आता है फाइनल स्टेटमेंट पैटर्न का। फाइनल स्टेटमेंट पैटर्न के अंदर हमें इन दोनों कॉलम का डिसजंक्शन यूज़ करना है। डिसजंक्शन के अंदर अगर एक भी 1 है तो आंसर हमको 1 मिलता है, इसलिए हमें यहाँ पर 0 0 पहला 0 मिलेगा क्योंकि इसमें एक भी 1 नहीं है। यहाँ पर दूसरा 1 है तो 1 मिल जाएगा। इन दोनों में पहला 1 है, ये 1 मिलेगा। इन दोनों में दोनों भी 0 है तो आंसर 0 मिलेगा। तो जो सर्किट दिया हुआ था उसका हमने सिंबॉलिक फॉर्म तैयार किया। सिंबॉलिक फॉर्म के बाद हमने यहाँ पर इसका स्विचिंग टेबल भी तैयार कर लिया, या फिर इनपुट आउटपुट टेबल भी तैयार कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा एग्जाम्पल यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है तीसरा एग्जाम्पल। उसमें सर्किट कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम स्टेटमेंट या स्विचेस देखते हैं कितने स्विचेस इस्तेमाल हुए हैं। तो S1
S1 डैश नहीं है इसके अंदर, S1 है, S2 डैश है, S2 डैश है, S3 और S3 डैश। तो P स्विच S1 होगा, उसके बाद S2 तो नहीं है यहाँ पर, S2 डैश हम लिखते हैं नॉट Q, इसके बाद R यानी S3 और S3 डैश यानी नॉट R। इस तरह के 4 स्टेटमेंट हमको यहाँ पर मिलते हैं। हम यहाँ पर Q स्विच S2 भी लिख सकते थे, लेकिन ना भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सर्किट के अंदर S2 डैश इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसके बाद इसका सिंबॉलिक फॉर्म हमें तैयार करना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म के लिए एक कंप्लीट सर्किट जिसमें S1 और S2 S3 का पैरेलल फॉर्म जो है ये कंप्लीट सर्किट, और दूसरा जो है S2 डैश और S3 डैश की सीरीज़, ये दोनों भी पैरेलल कंडीशन में है। तो पहले हम इसकी बात करते हैं जिसमें S1 दिया हुआ है और S1 की सीरीज़ में, सीरीज़ के अंदर हम यूज़ करते हैं कंजक्शन। तो S1 की सीरीज़ में S2 डैश और S3 स्विच पैरेलल दिए हुए हैं, यानी ये कंप्लीट सर्किट पैरेलल दिया हुआ है S1 की सीरीज़ में, तो दरमियान में कंजक्शन होगा। यहाँ पर देखिए अगर आप, तो S1 सीरीज़ में इस कंप्लीट पार्ट के, तो यहाँ पर हमको मिलेगा कंजक्शन। और इन दोनों की अगर बात करें तो S2 डैश और S3 ये दोनों भी पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान हम डिसजंक्शन यूज़ करेंगे, यानी S2 डैश और S3 इन दोनों के दरमियान हम डिसजंक्शन यूज़ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। S1 को हमने एज इट इज़ लिखा, और S2 डैश और S3 डैश क्योंकि पैरेलल है, दोनों के दरमियान हमने डिसजंक्शन तैयार किया, और इन दोनों के दरमियान हमने कंजक्शन यूज़ किया। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट का सिंबॉलिक फॉर्म तकरीबन तैयार हो गया। अब क्योंकि जो दूसरा हिस्सा है यहाँ पर S2 डैश और S3 डैश की सीरीज़ है, इसलिए दोनों के दरमियान हम कंजक्शन यूज़ करेंगे। S2 डैश और S3 डैश इन दोनों स्विचेस के दरमियान कंजक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये दोनों भी पार्ट क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल के लिए हम यूज़ करते हैं डिसजंक्शन। पैरेलल है इसलिए यूज़ करेंगे डिसजंक्शन, तो दरमियान में यहाँ पर आ जाएगा डिसजंक्शन। देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था ये। अब जितने भी पार्ट हमने तैयार किए हुए अलग अलग, उन सबको हमें ब्रैकेट में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर ये पूरा के पूरा सर्किट ऊपर वाला, ये एक अलग पार्ट है, तो इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में कर लेंगे, ठीक है। S2 डैश S3 डैश ये पूरा पार्ट ये पैरेलल कंडीशन में है, ऊपर वाले सर्किट के पैरेलल कंडीशन में है, तो उससे अलग ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। और S1 S2 डैश S3 जो भी है, इनको उनके करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट से रिप्लेस कर देंगे। जैसे S1 को P से, इसको नॉट Q से, R से, ये होगा नॉट Q और ये होगा नॉट R, ठीक है। और ये स्टेटमेंट पैटर्न तैयार है दिए हुए सर्किट का। तो जो सर्किट होता है उसका सिंबॉलिक फॉर्म मालूम करने के लिए आपको सिर्फ 2 बात याद रखना है कि कोई भी सर्किट अगर दिया हुआ है उसके अंदर जितने भी सब सर्किट हैं, अगर 2 सब सर्किट पैरेलल है तो वहाँ हम डिसजंक्शन यूज़ करेंगे। 2 सब सर्किट अगर सीरीज़ में है तब हम कंजक्शन यूज़ करेंगे। सब सर्किट के लिए या फिर स्विचेस के लिए ये लॉ दोनों के लिए सेम लागू होता है। देखिए हमें स्टेटमेंट पैटर्न जो मिला यहाँ पर, उसका हमें तैयार करना है अब स्विचिंग टेबल। स्विचिंग टेबल के अंदर क्योंकि 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पर P Q R, इसलिए हमें 8 रो इस्तेमाल करने हैं। तो ठीक है, P Q R हम यहाँ पर 3 सिंपल स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, फिर नॉट P तो यहाँ पर कहीं नहीं है, लेकिन नॉट Q है तो नॉट Q इस्तेमाल करेंगे। नॉट R भी दिया हुआ है तो नॉट R भी इस्तेमाल कर लेंगे। इसके बाद सिंपल ब्रैकेट यानी नॉट Q डिसजंक्शन R, ये नॉट Q और R ऐसे भी इसे पढ़ते हैं। इसके बाद नॉट Q एंड नॉट R, ठीक है। इसके बाद में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है P कंजक्शन नॉट Q और R, ये स्क्वायर ब्रैकेट तैयार होगा और लास्ट में कंप्लीट स्टेटमेंट पैटर्न, ठीक है। और टेबल तैयार है। टेबल तैयार करते वक्त आपको याद रखना है कि स्टार्ट जो करेंगे हम वो सिंपल स्टेटमेंट से करेंगे। इसके बाद स्टेटमेंट के अंदर आपको या पैटर्न के अंदर आपको कहीं पर नेगेशन दिया हुआ है तो नेगेशन वाले पार्ट लिखना है। उसके बाद जो सिंपल ब्रैकेट दिए हुए वो ब्रैकेट लिखना है जिसे हम कर्व ब्रैकेट कहते हैं। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट वो यूज़ करना है और फिर फाइनल स्टेटमेंट पैटर्न। तो ये जो पहला कॉलम है P, क्योंकि हम स्विचिंग टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं बना रहे हैं तो यहाँ हमको 4 टाइम 1 और 4 टाइम 0 लिखना है। पहले 4 टाइम 1 और यहाँ पर 4 0। Q कॉलम के अंदर 1 1 0 0 आपको मिलेगा, 1 1 0 0 1 1 0 0। R कॉलम में 1 0 1 0 1 0 1 0 इस तरह से मिलेगा। तो ये 3 कॉलम तो फिक्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही तैयार होते हैं।
इसके बाद हम निगेशन क्यू इस्तेमाल करेंगे। निगेशन क्यू में जहाँ पर 1 है क्यू कॉलम में, वहाँ हमको 0 लिखना है, जहाँ 0 है वहाँ पर 1 लिखना है। तो बहुत आसानी से क्यू कॉलम तैयार होगा। 00 11 00 11। आर कॉलम में 1 को 0 से और 0 को 1 से रिप्लेस करना है, तो 01 01 इस तरह से बनेगा, 01 01 01 01 ऐसे। तो ये 4 कॉलम हमारे 5 कॉलम तैयार हो गए। अब निगेशन क्यू और आर, इस कॉलम को तैयार करना है जिसमें हमें आर और नॉट क्यू यूज़ करना है। डिसजंक्शन के अंदर बेसिक रूल होता है, अगर एक भी 1 है तो हमें 1 लिखना है। या फिर आप यूँ समझिए कि अगर दोनों की एडिशन कीजिए, एडिशन के अंदर आपको अगर 0 मिलता है तो 0 लिखिए, या फिर एडिशन के अंदर आपको 1 मिलता है, 2 मिलता है, 3 मिलता है तो आपको 1 लिखना है। 0 मिलता है तो 0 लिखिए, नॉन 0 मिलता है तो 1 लिखिए। ये होता है इसका बेसिक रूल। या फिर आप सिंपल ऐसे याद रखिए कि अगर एक भी 1 है तो 1 लिखना है, दोनों 1 है तब भी 1 लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 1 + 0 1 मिलेगा, 0 + 0 0 मिलेगा, 1 + 1 2 यानी कि नॉन 0, इसलिए यहाँ पर हमको 1 मिलेगा। या फिर ऐसे समझिए कि दोनों में से दोनों भी 1 है इसलिए 1 लिख लिया हमने। 0 + 1 1 0 + 1 1 0 + 0 0 1 + 1 2 यानी कि 1 लिखना है, 0 + 1 1 लिखना है। तो कंजक्शन के अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों एंट्रीज़ को, और डिसजंक्शन में हमें ऐड करना है एक बेसिक रोल के साथ में। रोल क्या है कि एडिशन के बाद अगर हमें 0 मिलता है तो हम 0 लिखेंगे, एडिशन के बाद हमें 1 2 3 4 5 एक नॉन 0 पॉजिटिव नंबर अगर मिलता है तो हमें यहाँ पर 1 लिखना है। हालांकि हमेशा पॉजिटिव नंबर ही मिलता है इसके अंदर। इसके बाद क्या होगा, नॉट क्यू नॉट आर, इन दोनों को यूज़ करना है और दोनों के दरमियान है कंजक्शन। कंजक्शन यानी हमें इन दोनों एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करना है। या फिर अगर दोनों में से एक भी 0 है तो 0 लिखना है। तो पहले में क्लियरली 0 है, 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1 मिलेगा, 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0 और 1 × 1 1 होगा। अब ये जो है कॉलम हमारा तैयार हो गया। इसके बाद आता है पी कंजक्शन, नॉट क्यू और आर। पी यानी ये पहला कॉलम, नॉट क्यू और आर यानी इस कॉलम को हमें कनेक्ट करना है कंजक्शन से। इन दोनों कॉलम के दरमियान हमको कंजक्शन यूज़ करना है। कंजक्शन का रोल अभी भी हमने देखा कि हमें दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना होता है एक तरह से। तो देखिए यहाँ पर 1 × 1 यहाँ 1 मिलेगा, 1 × 0 0 मिलेगा, 1 × 1 1, 1 × 1 1, 0 × 1 0, 0 × 0 0 होगा, यहाँ पर भी 0 मिलेगा और यहाँ पर भी 0 मिलेगा। तो सेकंड लास्ट कॉलम भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब फाइनल कॉलम के अंदर हमें इस सेकंड लास्ट कॉलम और इस कॉलम का यूज़ करना है, और दोनों के दरमियान हमको यूज़ करना है डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन में क्या होता है, डिसजंक्शन में हमने देखा कि हमें दोनों को ऐड कर लेना है, या फिर अगर एक भी 1 है तो आंसर 1 लिखना है। तो देखिए 0 + 1 1, या फिर एक 1 प्रेजेंट है इसलिए 1, 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होगा, या फिर दोनों में से एक 1 है इसलिए 1, 1 + 1 2 होगा यानी नॉन 0 इसलिए 1 लिखेंगे। इसके बाद 0 + 0 0, ये भी 0 0 1, इस तरह से हमें ये कॉलम कंप्लीट मिलता है। तो जो सर्किट दिया हुआ था उसका सिंबॉलिक फॉर्म भी हमने तैयार किया और स्विचिंग टेबल भी तैयार किया। अब चौथा एग्जांपल देखिए। चौथे एग्जांपल में फिर से सर्किट दिया हुआ है। सर्किट के अंदर अगर आप देखें यहाँ पर S1 S2 S2 S3 और S1' इस तरह के स्विचेस दिए हुए हैं। तो इन 5 स्विचेस को हमें पहले कन्वर्ट करना है स्टेटमेंट के अंदर। P स्विच S1, नॉट P स्विच S1', Q स्विच S2, R स्विच S3। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ऑब्ज़र्व करें, यहाँ पर तो 3 स्विच है, यहाँ पर 3 सब सर्किट है यहाँ पर। पहले ये इतना पार्ट देखिए, S1 और S2 चूँकि पैरेलल कंडीशन में है ये, इसके बाद ये S2 और फिर ये तीनों भी सीरीज़ के अंदर है, ये इतना पार्ट, ठीक है। तो ये पहले पार्ट के अंदर S1 और S2 दोनों भी पैरेलल कंडीशन में है, ठीक है। यहाँ पर S2 अलग से है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो S3 और S1' है ये दोनों पैरेलल कंडीशन में है। तो ये तीनों भी हिस्से जो है ये तीनों भी क्योंकि सीरीज़ में है तो सीरीज़ में, इसलिए सबसे पहले हम तीनों को कनेक्ट कर लेते हैं कंजक्शन से। अब पहले हिस्से की बात करते हैं। तो पहले हिस्से में S1 और S2 दोनों भी पैरेलल है,
पैरेलल के लिए हम क्या करते हैं, पैरेलल के लिए हम डिसजंक्शन यूज़ करते हैं। तो S1 और S2 का डिसजंक्शन हमको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है इसलिए हम यहाँ पर डिसजंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ S3 और S1 डैश दोनों भी पैरेलल है, तो यहाँ पर भी हम डिसजंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसे थोड़ा सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये P और Q हमको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि S1 और S2 क्योंकि पैरेलल है इसलिए S1 के लिए P और S2 के लिए Q। इसे हम Q और P भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे आप P और Q लिखिए या फिर Q और P लिखिए। ठीक है, इसके बाद इसे हम रिप्लेस कर देंगे Q से। यहाँ पर S3 और S1 डैश दोनों भी पैरेलल है इसलिए S3 और S1 डैश के दरमियान हम डिसजंक्शन यूज़ करेंगे, यानी ये बन जाएगा R और नॉट P। ठीक है, S3 के लिए हमने R यूज़ किया और S1 डैश के लिए नॉट P यूज़ किया। तो ये कंप्लीट सर्किट जो हमारे पास दिया हुआ था उसका स्विचिंग उसका सिंबॉलिक फॉर्म हमारे पास तैयार है। कैसे लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म? तो P और Q पहले ब्रैकेट में होगा, कंजक्शन Q कंजक्शन R और नॉट P। इस तरह से हमें सिंबॉलिक फॉर्म मिलता है दिए हुए सर्किट का। सिंबॉलिक फॉर्म के बाद नंबर आता है इनपुट और आउटपुट टेबल का। तो यहाँ पर भी 3 स्टेटमेंट है P Q R, इसलिए 8 रो तैयार होंगे। और पहले सिंपल स्टेटमेंट P Q R, फिर नॉट P का इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद P और Q सिंपल ब्रैकेट, उसके बाद R और नॉट P, और उसके बाद में कंप्लीट स्टेटमेंट पैटर्न। और ये टेबल तैयार है। पहले कॉलम में हमने देखा अभी 4 टाइम 1 4 टाइम 0, Q कॉलम में 1 1 0 0 1 1 0 0, R कॉलम में 1 0 1 0 1 0 1 0। नेगेशन P के अंदर हमें P का नेगेशन लिखना है, यानी 4 टाइम 0 4 टाइम 1। ठीक है, अगले कॉलम में P Q दोनों का डिसजंक्शन लिखना है। डिसजंक्शन में क्या करते हैं, हम एडिशन करते हैं। अगर आंसर 0 मिलता है तो 0, नॉन 0 मिलता है तो 1 लिखना है, या फिर सिंपली अगर दोनों में से एक भी 1 है तो 1 लिखना है। तो यहाँ पर 1 मिलेगा क्लियरली, 1 प्रेजेंट है 1, 1 प्रेजेंट है 1, यहाँ पर 1 प्रेजेंट है 1, इसमें भी 1 प्रेजेंट है, इसमें भी 1 प्रेजेंट है, इसमें 1 प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ हमको 0 मिलेगा। यहाँ दोनों भी 0 है इसलिए 0 मिलेगा। इसके बाद हमें डिसजंक्शन यूज़ करना है R और नॉट P के अंदर, दोनों के अंदर डिसजंक्शन, यानी अगर 1 प्रेजेंट है तो 1 लिखना है वरना 0 लिखना है। दोनों 0 है 0, पहला 1 दूसरा 0 1, दोनों 0 है तो आंसर 0 आएगा। दोनों भी 1 है, यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, दोनों भी 1 है इसलिए यहाँ पर 1 मिलेगा। पहला 0 दूसरा 1 है तो यहाँ 1 मिलेगा। ठीक है, अब फाइनल कॉलम के अंदर हमें 3 कॉलम्स का इस्तेमाल करना है, P और Q कॉलम और R और नॉट P कॉलम, और तीनों के दरमियान हमें यूज़ करना है कंजक्शन। तो देखिए यहाँ पर कंजक्शन के लिए क्या होता है कि अगर एक भी 0 है तो आंसर हमें 0 मिलता है। एक तो आप ये लॉजिक यूज़ कीजिए कि एक भी 0 आंसर 0 लिखिए, या फिर आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दें। कंजक्शन के अंदर हम मल्टीप्लाई का रोल भी यूज़ कर सकते हैं, 1 × 1 × 1 1। ठीक है, यहाँ पर 1 × 1 0, ये 0 होगा, एक 0 है 0, इसमें 2 0 है 0, 1 × 1 × 1 1 मिलेगा, इसमें तीनों 1 है, 0 नहीं है इसलिए ये भी 1 रहेगा, इसमें डबल 0 है ये 0 मिलेगा, इसमें डबल 0 है ये 0 मिलेगा। इस तरह से हमने जो सर्किट दिया हुआ था उसका स्विचिंग टेबल पे तैयार कर लिया। अगला सर्किट कुछ इस तरह से है, S1 S1 डैश S2 डैश S1 S2। स्टेटमेंट तैयार करेंगे सबसे पहले इसके, P स्विच S1 नॉट P स्विच S1 डैश, Q स्विच S2 नॉट Q स्विच S2 डैश। सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर आप देखिए तो ये कंप्लीट सर्किट। ठीक है, उसके बाद जिसमें S1 और S1 डैश S2 डैश की सीरीज़, ये दोनों भी पैरेलल है। S1 और S2 डैश और S3 डैश की सीरीज़, ये दोनों भी पैरेलल है। तो S1 डिसजंक्शन S1 डैश S2 डैश की सीरीज़, यानी दोनों के दरमियान हम कंजक्शन यूज़ करेंगे, और इस तरह का ये पार्ट हमको मिलेगा ऊपर वाला। जो सब सर्किट दिया हुआ है उसका सिंबॉलिक फॉर्म इस तरह से मिलेगा। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले हमने यहाँ पर S1 और S1 डैश S2 डैश की सीरीज़, इन दोनों को पैरेलल होने की वजह से इन दोनों के दरमियान हमने डिसजंक्शन यूज़ किया। S1 डैश S2 डैश दोनों सीरीज़ में है इसलिए हमने दोनों के दरमियान कंजक्शन यूज़ किया। अब इस पार्ट की अगर बात करें हम, तो इस पार्ट में S1 और S2 सीरीज़ में है इसलिए दोनों के दरमियान हम कंजक्शन यूज़ करेंगे। और कंप्लीट जो पार्ट रहेगा हमारा,
जो कि एक दूसरे के पैरेलल है। पहला सब सर्किट और दूसरा सब सर्किट दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए यहाँ पर जो यूज़ होगा वो होगा डिसजंक्शन। ठीक है, अब यहाँ S1 को P से, S1 डैश को नॉट P से, इसको नॉट Q से रिप्लेस कर देना है, तो कंप्लीट पार्ट हमको इस तरह से मिलेगा, P और नॉट P कंजक्शन नॉट Q और P कंजक्शन Q। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के 5वें सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म तैयार है। इसका हम स्विचिंग सर्किट भी तैयार कर लेते हैं, बहुत आसान सर्किट है। पहले PQ, फिर उसके बाद में नॉट P नॉट Q जो कि इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद सिंपल सर्किट P कंजक्शन Q। ठीक है, उसके बाद नॉट P कंजक्शन नॉट Q सिंपल सर्किट, उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट और लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट। PQ के अंदर 1 1 0 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 0 1 0, इसमें P का नेगेशन, यहाँ Q का नेगेशन। ठीक है, P कंजक्शन Q में हम पहले 2 कॉलम यूज़ करेंगे, कंजक्शन में हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं, तो 1 यहाँ 0 मिलेगा, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। ठीक है, नॉट P कंजक्शन नॉट Q, यानी इन दोनों कॉलम को यूज़ करना है, दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है क्योंकि कंजक्शन है। तो कंजक्शन के लिए 0 इंटू 0 0 होगा, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1 मिलेगा। इसके बाद P और नॉट P कंजक्शन नॉट Q, यानी हमें इन 2 कॉलम का यूज़ करना है और दोनों का डिसजंक्शन यूज़ करना है। डिसजंक्शन में हम एडिशन करते हैं, या फिर अगर एक भी 1 है तो आंसर 1 लिखते हैं, तो 1 प्लस 0 1 होगा, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0 और 0 प्लस 1 1 होगा। फाइनल के अंदर हमको यूज़ करना है ये कंप्लीट ब्रैकेट और P कंजक्शन Q, और इन दोनों के दरमियान हमको यूज़ करना है डिसजंक्शन। ठीक है, तो दोनों भी 1 है इसलिए 1, इसके अंदर आप देखें तो दूसरा 1 है इसलिए 1, या फिर 0 प्लस 1 1 होता है, इसमें एक भी 1 नहीं है, या फिर 0 प्लस 0 ये 0 मिलेगा, ये 0 प्लस 1 1 मिलेगा, और ये टेबल तैयार है। इसके बाद छठा एग्जांपल देखें आप, तो छठे एग्जांपल के अंदर भी सर्किट सब 3 सब सर्किट दिए हुए हैं। S1 S2 ये दोनों पैरेलल है, S2 S3 यहाँ पर पैरेलल है, और S3 S1 ये पैरेलल है, और ये तीनों भी एक दूसरे की सीरीज़ में है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेंगे। स्टेटमेंट में सबके सब सिंपल है, कहीं पर भी नेगेशन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए P स्विच S1 Q स्विच S2 R स्विच S3। सबसे पहले S1 S2 ये दोनों भी पैरेलल है, इसलिए हम यहाँ पर P S1 के लिए P और S2 के लिए Q इस्तेमाल करते हैं, तो P डिसजंक्शन Q इस तरह से हमको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, P डिसजंक्शन Q ये पहले हिस्से में मिलेगा। दूसरे हिस्से की अगर बात करें तो S2 और S3 ये दोनों पैरेलल है, तो S2 S3 पैरेलल होने की वजह से S2 के लिए हमने Q इस्तेमाल किया, S3 के लिए R इस्तेमाल किया, तो Q और R इस तरह का पार्ट हमको यहाँ पर मिलेगा। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर हमने S3 और S1 ये दोनों को यूज़ किया, दोनों भी पैरेलल है मतलब दोनों के दरमियान डिसजंक्शन यूज़ होगा। S3 के लिए हमने R यूज़ किया, S1 के लिए हमने P इस्तेमाल किया था। अब क्योंकि तीनों भी सीरीज़ में हैं तो इन तीनों के दरमियान हम कंजक्शन यूज़ करेंगे, और इस तरह से हमको यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म मिलेगा। अब सिंबॉलिक फॉर्म मिल गया, आप स्विचिंग टेबल तैयार करते हैं। स्विचिंग टेबल के अंदर PQR 3 सिंपल स्टेटमेंट है, कोई भी नेगेशन नहीं है। सिंपल ब्रैकेट हम यूज़ करेंगे P और Q, Q और R, R और P, और फाइनली तीनों का कंजक्शन। टेबल के अंदर हमेशा की तरह P कॉलम में 4 टाइम 1 4 टाइम 0, Q कॉलम में 1 1 0 0 1 1 0 0, R कॉलम में 1 0 1 0 1 0 1 0। P और Q यहाँ पर है, तो हमें इन दोनों कॉलम का डिसजंक्शन यानी एडिशन करना है। एडिशन में अगर अब 0 मिलता है तो 0 लिखना है, नॉन 0 मिलता है तो 1 लिखना है, या फिर अगर दोनों में से एक भी 1 है तो 1 लिखना है। तो 1 प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, इसमें भी 1 प्रेजेंट है, यहाँ पर 1 प्रेजेंट है, इसमें यहाँ 1 प्रेजेंट है इसलिए 1, इसमें भी 1 प्रेजेंट है इसलिए 1, इसमें 1 प्रेजेंट नहीं है, 0 है दोनों भी तो 0, यहाँ पर दोनों 0 है इसलिए 0। इस तरह से हमको इस कॉलम मिलता है चौथा। पाँचवें कॉलम में QR इस्तेमाल करना है, Q कॉलम और R कॉलम दोनों का डिसजंक्शन यूज़ करना है। बिल्कुल वही लॉजिक है, अगर एक भी 1 है तो 1 लिखना है, दोनों 1 है इसलिए 1, ये भी 1 होगा, ये भी 1 0 1 1 1 और 0। R और P ये दोनों कॉलम यूज़ करना है, दोनों का डिसजंक्शन यूज़ करना है, मतलब एक भी 1 है तो आंसर 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 मिलेगा हमको, ये 1 होगा,
इधर 1 1 1, दोनों भी 0 है इसलिए 0, ये 1 होगा और ये होगा 0। ठीक है, ये कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब ये तीनों कॉलम का हमें कंजक्शन यूज़ करना है। कंजक्शन के लिए या तो आप तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, या फिर अगर एक भी 0 है तो आंसर 0 लिखो। दोनों लॉजिक सेम है। तो यहाँ तीनों भी 1 है इसलिए 1 मिलेगा, इसमें भी तीनों 1 है 1, इसमें भी तीनों 1 है इसलिए 1 होगा, इसमें एक 0 प्रेजेंट है इसलिए 0 हो जाएगा। तीनों 1 है 1, तीनों भी 0 है, सॉरी तीनों 1 नहीं है, एक 0 प्रेजेंट है इसलिए 0 आएगा। इसमें पहला 0 है तो 0 होगा, इसमें तीनों 0 है इसलिए आंसर 0 मिलेगा। तो ये जो सर्किट दिया हुआ था सर्किट, उसका सिंबॉलिक फॉर्म भी तैयार है हमारे पास और स्विचिंग टेबल भी तैयार है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 की सभी एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।